हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म का तीसरा खंड। बुद्ध ने मानव जगत को क्या शिक्षा दी। पहला भाग। धम्म में स्वयं बुद्ध का अपना स्थान क्या है। बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। नंबर 1। ईसा ने ईसाईयत का पैगंबर होने का दावा किया। नंबर 2। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। नंबर 3। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी यह ना स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति को ही नहीं सकती मुक्ति हो ही नहीं सकती। नंबर 4। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा यानी ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाईयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। नंबर 5। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। नंबर 6। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक निजात यानी मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये 2 बातें और ना स्वीकार करे। नंबर 7। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। नंबर 8। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वाले के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। नंबर 9। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की 2 शर्तें स्वीकार करते हैं। नंबर 10। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवाकर अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान बना लिया। नंबर 11। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। नंबर 12। उन्होंने स्वयं को शुद्धोधन और महामाया का स्वाभाविक प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। नंबर 13। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। नंबर 14। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। नंबर 15। जैसा कि ज्ञात है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत कॉन्फ्रेंस हुई थी। नंबर 16। उस संगीत में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे और जो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए प्रायः हर जगह मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। नंबर 17। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया। नंबर 18। उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराए और तब संगीत कारकों से पूछा कि
क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। नंबर 19। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय का संगायन करे यानी दोहराए, और तब संगीत कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न समाप्त कर दिया। नंबर 20। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह वहां संगीत में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं को बताए। नंबर 21। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही दो ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। नंबर 22। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। नंबर 23। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? नंबर 24। इस कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। नंबर 25। भगवान बुद्ध और धम्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। नंबर 26। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक उदाहरण है और उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। नंबर 27। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। नंबर 28। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। नंबर 29। उनका उत्तर था धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए। नंबर 30। सिद्धांत यानी धम्म को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। नंबर 31। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। नंबर 32। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। नंबर 33। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। नंबर 1। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं। नंबर 2। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता यानी ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। नंबर 3। प्रायः यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो पैगंबर कहलाता है।
जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। नंबर 4, यह पैगाम यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। नंबर 5, उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। नंबर 6, बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। नंबर 7, इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक खोज है, इसलिए इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। नंबर 8, भगवान बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार या एक खोज है क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन के स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। नंबर 9, सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। नंबर 10, भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। नंबर 11, उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोगलान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। नंबर 12, एक बार भगवान बुद्ध सावस्थी में निगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। नंबर 13, तब ब्राह्मण मोगलान गणक तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा। नंबर 14, श्रमण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। नंबर 15, श्रमण गौतम, जैसे धनु वृद्धा में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में प्रशिक्षण प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। नंबर 16, जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार
गणना सिखाते हैं। एक एक दूनी 2, तिया 3, चौके 4 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सके जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धर्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो। नंबर 17, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अवश्य शिक्षक को ही लो। वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठक्रम सिखाता है। नंबर 18, इसी प्रकार हे ब्राह्मण, ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं। आउस शीलवान बनो। पति मोक्ष के नियम का पालन करो। नंबर 19, सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो। छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। नंबर 20, जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रवण, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसके सम्मान स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त न हो। नंबर 21, तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती है। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो। रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो। नंबर 22, और उसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत् संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सम्मान स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। नंबर 23, जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रवण, आओ भोजन के विषय में मात्रक हो। सावधानी पूर्वक भोजन करो, न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, हिंसा से बचने रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। नंबर 24, ब्राह्मण जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं। श्रवण, आओ जागरूकता इस सत्य का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए
अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे प्रहर में सिंह सैया से दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमाद रत रहकर अपने विचारों को उद्योग रत करो। तब रात के तीसरे प्रहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्त मलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। नंबर 25। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण। आओ जागरूकता और स्वयं संयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। नंबर 26। ब्राह्मण जब वह स्वयं संयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण। आओ किसी एकांत स्थान को खोजो। जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जन वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो। और वह वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। नंबर 27। ब्राह्मण सभी श्रमणों के लिए जो अभी शिष्य ही है, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए मेरा यही प्रशिक्षण क्रम है। नंबर 28। लेकिन जो अरहत है, जो अपने आश्रयों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त है, जिन्होंने भव बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त है, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्वयं संयम के लिए ये बातें सहायक है। नंबर 29। जब यह कहा जा चुका तब ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा। नंबर 3। श्रवण। गौतम मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं। नंबर 31। ब्राह्मण मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। नंबर 32। श्रवण। गौतम इसका क्या कारण है? श्रवण। गौतम इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ श्रवण गौतम जैसे योग पथ प्रदर्शक है। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते। नंबर 33। ब्राह्मण
मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? नंबर 34। श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। नंबर 35। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। नंबर 36। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। नंबर 37। ब्राह्मण बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। नंबर 38। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण मैं भी इस विषय में क्या कर सकता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। नंबर 39। यहाँ एक संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक है। नंबर 40। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? नंबर 41। हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का तो जख यानी नरक जाने से बच जाना। नंबर 42। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं का पर नियंत्रण। नंबर 43। ऐसे धर्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है? बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धर्म के लिए किसी प्रकार के दैत्य का दावा नहीं किया। उनका धर्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। नंबर 1। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। नंबर 2। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। नंबर 3। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। नंबर 4। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। नंबर 5। बुद्ध ने कभी अपने लिए अथवा अपने धर्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। नंबर 6। उनका दावा इतना ही था कि वह भी मनुष्यों में से एक है और लोगों के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। नंबर 7। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। नंबर 8। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है।
नंबर 9, इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। नंबर 10, उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। नंबर 11, किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुली चुनौती नहीं दी। बुद्ध के धम्म के बारे में अलग अलग विचार। दूसरों ने उनके धम्मोपदेश को किस प्रकार समझा। नंबर 1, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी हैं। नंबर 2, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होते। नंबर 3, कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। नंबर 4, कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। नंबर 5, कुछ के लिए बुद्ध धम्म गूढ़ धम्म है, कुछ के लिए यह सामान्य ब्रह्मा धम्म है। नंबर 6, कुछ के लिए इसमें सूक्ष्म तत्व मीमांसा है। नंबर 7, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है। नंबर 8, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है। नंबर 9, कुछ के लिए यह प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। नंबर 10, बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। नंबर 11, विचारों में यह परस्पर भिन्नता आश्चर्यजनक है। नंबर 12, इनमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोग वे हैं जो मानते हैं कि बुद्ध धर्म का सार समाधि या विपश्यना या गूढ़ता है। नंबर 13, दूसरे विचार बौद्ध धर्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम हैं। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है। नंबर 14, उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी ही नहीं हैं। नंबर 15, वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबंध विषय है। नंबर 16, प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था। नंबर 17, जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्रायः दो बिंदुओं का संदर्भ देते हैं। वे कहते हैं। नंबर 18, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी। नंबर 19, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। नंबर 20, प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया था। नंबर 21, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी। नंबर 22, क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी। नंबर 23, क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी। नंबर 24, क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी। नंबर 25, क्या बुद्ध ने
भ्रातृत्व की शिक्षा दी थी? नंबर 26, क्या भगवान बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं? नंबर 27, बौद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया नहीं जाता। नंबर 28, मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दबा दिया है। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण: धम्म, अधम्म व सद्धम्म। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। नंबर 2, पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा। नंबर 3, उन्होंने एक दूसरा वर्ग बनाया जिसे अधम कहा, यद्यपि इसे धम्म नाम से जाना गया। नंबर 4, उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। नंबर 5, तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। नंबर 6, भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए: धम्म, अधम्म तथा सद्धम्म। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं। नंबर 1, जीवन की 3 तरह की पवित्रताएं हैं। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं क्या है? नंबर 2, यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, पाप कर्मों से विरत होता है। इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। नंबर 3, वाणी की पवित्रता क्या है? नंबर 4, यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। नंबर 5, मानसिक पवित्रता क्या है? नंबर 6, यहाँ एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की उत्पत्ति किस तरह होती है, और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, तथा किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 7, यदि उसमें दुष्टा भाव होता है तो वह जानता है कि मुझमें दुष्टा भाव यानी द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है, और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनर्वृत्ति नहीं होती। नंबर 8, यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मुझमें आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ विचिकित्सा यानी सेंस उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझमें विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। नंबर 9, जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक यानी पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। 3 प्रकार की पवित्रताएं:
नंबर 1, पवित्रता 3 प्रकार की होती है। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। नंबर 2, शरीर की पवित्रता क्या है? नंबर 3, यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामाचार से विरत रहता है, इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। नंबर 4, वाणी की पवित्रता क्या है? नंबर 5, यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्रत की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। नंबर 6, मन की पवित्रता क्या है? नंबर 7, एक आदमी लोभी अथवा द्वेषपूर्ण नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवित्रताएं हैं। 5 प्रकार की दुर्बलताएं। दुर्बलताएं। नंबर 1, ये दुर्बलताएं 5 तरह की है जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती है। कौन सी 5? नंबर 2, जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। नंबर 3, ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। नंबर 4, जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उप स्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। नंबर 5, यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कामानुसार नुपसना करता हुआ विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौनस को काबू में किए हुए होता है। नंबर 6, वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी हो विहार करता है। नंबर 7, वह चित्त के प्रति चिंतानुपस्सी हो विहार करता है। नंबर 8, वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों यानी धम्मों के प्रति धम्मानुपस्सी हो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौमनस को काबू में किए हुए होता है। नंबर 9, जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उप स्थानों की उत्पन्न होनी चाहिए। 3 प्रकार के घात व लाभ। नंबर 1, 3 घात ये है: शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। नंबर 2, शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है तथा व्रत बोलता है, यह शील घात कहलाता है। नंबर 3, चित्त घात क्या है? नंबर 4, एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस युक्त होता है, यह चित्त घात कहलाता है। नंबर 5, दृष्टिघात क्या है? नंबर 6, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, ना यह लोक है और ना परलोक है, ना माता है ना पिता है
और ना स्वप्नों उत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षुओं इसे दृष्टिघात कहते हैं। नंबर 7, भिक्षुओं शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गत को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात है। नंबर 8, भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। नंबर 9, शील लाभ क्या है? नंबर 10, एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, चोरी करने से विरत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्रत बोलने से विरत रहता है। इसे शील लाभ कहते हैं। नंबर 11, चित्त लाभ क्या है? नंबर 12, एक आदमी ना लोभी होता है और ना दोमरस युक्त होता है। इसे चित्त लाभ कहते हैं। नंबर 13, और दृष्टि लाभ क्या है? नंबर 14, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। ना यह लोक है और ना परलोक है, ना माता है ना पिता है और ना स्वप्नोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षुओं या दृष्टि लाभ कहलाता है। नंबर 15, भिक्षुओं इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। नंबर 1, 3 पूर्णताएं ये है। नंबर 2, शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। नंबर 3, मन की पूर्णता क्या है? नंबर 4, आश्रयों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्त होती है। अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो आश्रयों से मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं। नंबर 5, और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में उन्हें सुभूत को समझाया था। नंबर 6, सुभूत ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? नंबर 7, तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अर्थात भीतरी व ब्रह्म वस्तुएं देता है और उन्हें सर्व साधारण के लिए त्याग कर बोधि
को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। नंबर 8, सुबोध ने फिर प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? नंबर 9, तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचारता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। नंबर 10, सुबोध ने पूछा, बोधिसत्व की शांत पारमिता क्या है? नंबर 11, तथागत ने उत्तर, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। नंबर 12, सुबोध ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर पारमिता क्या है? नंबर 13, तथागत ने बताया, वह सतत पांचों पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। नंबर 14, सुबोध ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? नंबर 15, तथागत ने कहा, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत् संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। नंबर 16, सुबोध ने अंत में फिर प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? नंबर 17, तथागत ने स्पष्ट किया, वह किसी भी धर्म, भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। नंबर 18, इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है।